साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद में मुख्य बिंदु को लेंगे कि जो भी ध्यान पर बैठते हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हर समय उनकी ध्यान पर बैठने की इच्छा होती है। यात्रा पे जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, विचार पीछे छूट जाते हैं। तो मित्रों, ये अच्छी स्थिति है, इसको उन्मनी अवस्था कहते हैं। ये जो है आप के ध्यान पर बैठने की एक आपकी अच्छी अवस्था बन चुकी है। आप निश्चित रूप से आप ध्यान पर ध्यान दें, उस पर समय दें। अब मित्रों, आज के मुख्य विषय पर आता हूं मैं। आज हम जो लेंगे विश्वास, अंधविश्वास एवं गप, तीन विषय, तीनों उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्वास में मित्रों यह है जैसे कि ईश्वर के प्रति इस संसार में बहुत कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, बहुत विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि नहीं है। यानी विद्वानों के अपने तर्क हैं दोनों ही स्थानों पर। नहीं है ईश्वर, इस स्थान पर नहीं है वाले विद्वानों का तर्क है। ईश्वर है, इस विषय पर उनका अपना तर्क है। मैं मित्रों यहां पर एक बात कहना चाहूंगा। योग का एक नियम है कि 2 और 2 4 होते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना मेरी तरफ से। यानी कि उसका किसी भी बात का कोई सिद्धांत भी होना चाहिए तर्क के साथ में। अंधविश्वास में मित्रों यह है, मैं पहले ये कहना चाहूंगा, तो दोनों के अपने तर्क है, वो अपनी खोजबीन करते हैं। यथार्थ के नजदीक है दोनों ही, जो मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते हैं वो भी। उनका विश्वास है नहीं मानना, उनका विश्वास है मानना। दोनों की अपनी खोज है, दोनों का अपना दृष्टिकोण है। अंधविश्वास में मित्रों हम लोग ये जो कोई सिर हिलाता है माता के नाम पर, कोई क्या करता है, कोई देवता अनाता है, कोई देवी अनाता है, ये सब झूठे और मक्कार लोग हैं। आप लोग, मैंने देखा पढ़े लिखे व्यक्ति भी इनके झांसों में आ जाते हैं, उसको जो है जांचना तक नहीं चाहते। उनका धंधा है, ये व्यापार है उनका। ये हर पेथी, हर विधि जो हम लोग शारीरिक रोग से मुक्ति के लिए करते हैं, तो हर विधि में दम है, हर पेथी में दम है। इसलिए हम किसी भी पेथी का कोई विरोध नहीं करते। आप लोगों को ये जो भी अंधविश्वास नजर आता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नहीं है कि देवी देवता किसी के सिर में आएंगे या किसी के शरीर के अंदर आएंगे। मैंने पहले भी पूर्व में बताया था कि उस परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर एक ही आत्मा का निवास बनाया है। तो आप लोग भी आपके ढंग से मूल्यांकन करा करें। ये आप अगर शक्ति से हट जाएंगे वहां पर, तो आप देखेंगे कि उसका
जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लग जाता है। एक व्यक्ति एक देवता क्या गया, ये लगभग सच्ची घटना जो मुझे सुनाई एक ने, एक राजनीतिज्ञ ने सुनाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सच्ची घटना है। तो नियमित रूप से वो एक बीपी की गोली खाते थे। उनका मित्र उन्हें देवता के नजर ले गया, कोई देवता था जो सिर हिलाता था। तो उसने उनसे पूछा कि भाई कोई कष्ट है तुझे? तो उसने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, केवल एक गोली मैं रोज लेता हूं, मैं अपना आत्मा स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हूं। उस देवता ने जो उसकी जेब में गोलियां थी बीपी की, वो निकाल करके फेंक दी। उसने भभूत दे दी कि भभूत से ठीक हो जाएगा, गोली मत लेना। मित्रों, जैसा मुझे बताया कि उसने सिर्फ एक समय गोली नहीं ली, वो लकवा ग्रस्त हो गया। हम लोग जो भी इन बातों को जानते हैं, ये भी जो भी देवता आते हैं, ये लोग भी बहुत बुरी तरह से, मैं कहूं कि सड़ सड़ के मरते हैं। क्योंकि ये प्रथम बार जब शरीर में रोग प्रवेश करता है, उस समय ये डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, खुद की तौहीन समझते हैं, खुद की इंसल्ट समझते हैं, खुद की बेइज्जती समझते हैं। और जब वो रोग इनके अंदर अच्छी तरह से घर कर जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मित्रों, आप लोग किसी भी तरह के अंधविश्वास के अंदर ना आए। नियमित रूप से आसन लगाना, नियमित रूप से प्राणायाम लगाना, किसी भी तरह से व्यायाम करना, दोनों समय घूमना। सवेरे घूमने वाला व्यक्ति बहुत लंबी उम्र जीता है। तो मित्रों, मैंने बताया विश्वास में हमेशा 2 और 2 4 आना चाहिए। मैंने फिर कह रहा हूं आपसे कि बाकी सब कपोल कल्पित है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं, अगर कोई ध्यान पर बैठता है और उसके पूर्वजों के द्वारा उसे कोई सिद्धि दी हुई है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए हमेशा जांच लें। लेकिन देवी देवता तो नहीं आते किसी के भी शरीर में। अब मित्रों, मैं आता हूं गपोड़ी वालों उन पर। ये लोग, इसमें के व्यक्ति कह देंगे कि राम राम करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम कहें कि हम ईश्वर से कैसे मिले, तो वो बताएंगे आप कि भाई आप ये भजन करो, या ये मंत्र पढ़ो, या ये विधि करो। किंतु जब हम उससे पूछ लें उनसे कि क्या आप इस मंत्र को आपने जपा, आपने जाप किया, और उसके जाप करने से क्या आपको वो जिस भी इष्ट के आपने मंत्र को जपा है वो आप मिले? तो मित्रों, ये अगर वो जवाब देता है कि मिले, तो मेरी नजर में तो कोई ठीक जवाब नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हां, मंत्र के जपने से किसी भी तरह के उससे इंसान सभी समाधि की ओर चला जाएगा, अगर वो दोनों समय नियमित रूप से कैसे ही मंत्र को जपता है। लेकिन वो कहे कि इससे ईश्वर मिल जाएगा, तो मेरी नजर में यह कपोल कल्पित बातचीत है। इस तरह के व्यक्ति जो भी कहते हैं कि मैं ईश्वर से मिलवा दूंगा, या ये मंत्र ईश्वर के से मिलवा देगा, तो एक गप टाइप बातचीत है। हमारे उसमें ध्यान पर बैठना, मंदिर पर जाने से हमारे विचारों में सुविचार आते हैं, बुरे विचार बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप नियमित रूप से मंदिर पर जाते हैं तो जाना चाहिए, और वहीं पर उपासना पर बैठना चाहिए। और मैंने आपसे एक बात कह दी कि 2 और 2 4 होते हैं, ये आप जिंदगी भर के लिए ध्यान में रख लें। तीनों बातें मैंने आप पर बताइए, आप स्वयं अपने विवेक से कार्य करें। इतना ही मेरा आपसे कहना। ध्यान पर बैठें। मैंने इसकी बहुत गहरा अनुभव किया है, और आप लोग भी अपने अनुभव करें। नमस्कार।